जय हिंद दोस्तों, सियारा में लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सांप्रदायिकता, जिसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम देखते हैं 1907 का चुनाव जो हुआ था, सॉरी, इसके पहले हमने देखा था पृथक निर्वाचन हो चुका था। पृथक निर्वाचन का मतलब जो है कि अलग से उनको सीट दे दी गई थी मुसलमानों के लिए, जो कि मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया था। अब देखते हैं जो चुनाव होगा 1937 का, जो चुनाव होगा 1937 में चुनाव हुआ 1935 के अधिनियम के बाद। अब उस चुनाव में क्या हुआ, दो संप्रदाय को, जैसे हिंदू महासभा, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, ये चुनाव लड़े। ठीक है, हिंदू महासभा तो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, मुस्लिम लीग भी इसमें जो है कि नीचे चली गई। जिससे उसको सीट मिली थी, जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे, उनको जितनी सीट मिली थी उनमें से केवल 109 सीटों पे ही जीत हासिल कर पाए। लगभग ये पूरे सीट के 4.6% ही सीट पर कब्जा हासिल कर पाए जब चुनाव हुआ 1937 का। अब इसमें देखते हैं जो कांग्रेस था, कौन था, जो कांग्रेस था, वो अच्छा जो एक प्रदर्शन इसमें किया। मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं बहुत नीचे चली गई, तो मुस्लिम लीग को और कोई मुद्दा नहीं मिला कि हाँ कि हम क्या करें। जैसे पृथक निर्वाचन उसने मांगा, उसको पृथक निर्वाचन दे दिया गया, सीट उसको आवंटित कर दी गई कि आप इतने इतने क्षेत्र में इतने इतने सीट पे आप जो है कि लड़ेंगे, उम्मीदवार आपके होंगे और वोट देने वाले भी आपके होंगे। लेकिन फिर भी वो जो है कि पीछे रह गया, 483 सीट में से 109 सीट पर केवल हासिल करता है। अब वो क्या करता है कि कांग्रेस से बोलता है कि हम क्या करते हैं, सीट का समझौता कर लेते हैं, कि जो और बाकी सीटें हैं उसमें हम आपस में बांट लेते हैं। तो जो कांग्रेस रहता है वो सीधा सीधा मना कर देता है, क्या कहता है कि मुझे इसमें कोई समझौता करने की बात नहीं है। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, ये पहले, अब देखो ध्यान योग्य बात है कि जब मुस्लिम लीग बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध कर रहे थे, मुस्लिम लीग का, इसके सपोर्ट में नहीं थे। लेकिन जब ये बाद में आगे आते आते क्या हुआ, इन्होंने जो है कि मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया, एक बात बोलते हैं, एक एस्टीमेट देते हैं कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो हिंदू लोग हैं, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, इस्लाम को ख़त्म कर देना चाहते हैं इस दुनिया से, इस भारत से, और जो है कि यहाँ से नामो निशान मिटा देना चाहते हैं और खुद का वर्चस्व यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। अब कहीं न कहीं अब देखो कुछ मुद्दा मिला नहीं उनको, अब उनको सीट भी दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब वो सांप्रदायिकता को देखो फिर खेल खेलने लगे हैं। अब तक वो ब्रिटिश खेल रहे थे, अब मुसलमान में जब उन्होंने फूट डालो शासन करो का नीति का जो अपना लिया, अब उसमें मैंने बताया था ना कि पौधा लगाया जाए तो पौधा तो बढ़ेगा ही। तो जब पौधा बढ़ा, अब पौधे बढ़ने के बाद क्या हुआ, यही चीज़ हुआ कि अब आपस में लोग लड़ने लग गए, किसके धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता यही उत्पन्न होता है। तो ये था चुनाव का 1937 का। अब देखते सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां। अब ये 1909 का पृथक निर्वाचन, 1919 ये 1937 का चुनाव वगैरह, ये सब तो देख संवैधानिक है, जो कि ब्रिटिश कर रहे थे। कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहे थे। ब्रिटिश खेल खेल रहे थे ऊपर से कठपुतली की तरह, और यहाँ पर लोग आपस में लड़ रहे थे। ये था संवैधानिक तरीके से कि जो उनको सीट दे दिया, चुनाव करवा दिया उनके जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, जैसे सिखों को भी अलग कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी थी जो सामाजिक थी, सामाजिक तत्व भी जो है कि क्या कर रहे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे थे। कैसे समाज को, मैंने बताया था आपको, समाज मतलब लोगों से मिलकर बनता है। ये तो संवैधानिक था, जो कि संवैधानिक मतलब ब्रिटिश लेकर आ रहे थे, कानून लेकर आ रहे थे, समाज में हम लोग जैसे बनाते हैं। तो उसी में एक थे मुस्लिम, सर सैयद अहमद खां थे। इन्होंने क्या किया, एक संस्था बनाया, एक अभियान चलाया, जिसमें मुसलमानों को केवल लाया जाता था, कि जिससे उनको हिंदू से अलग करने वाली बात हो गई कि समाज में जैसे मैं हूँ, मेरा दोस्त है, कोई चीज़ मेरे लिए लेकर आए कि ये चीज़ आपको बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, और मेरे दोस्त को नहीं आएगा, तो उसके अंदर क्या भावना होगी, यही ना कि मेरे लिए नहीं है बल्कि इनके लिए सिर्फ केवल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होगा, एक ईर्ष्या होगी कि अगर ये इनके लिए कर रहा है तो मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये हिंदू मुस्लिम में यही बात हुई। सर सैयद अहमद खां केवल मुसलमानों के लिए जो एक संस्था बनाया, जिसमें संस्था में आप देख सकते हैं 1885 में क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थापना होती है। अब इसके विरोध में क्या करते हैं, 1887 में 2 साल बाद इंडियन
पेट्रियाटिक इंस्टीट्यूशन लाते हैं, मोहम्मडन करके एक संस्था लेकर आते हैं, जिसमें मुसलमानों को सम्मिलित किया जाता है कि हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम जो है कि ख़त्म हो जाए, हम अपनी जो मुस्लिम लोग हैं, हम आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के विरोध में रहेंगे, कांग्रेस में हम सम्मिलित नहीं होंगे और अंग्रेज़ यही चाहते थे। तो ये कहीं न कहीं सांप्रदायिकता होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि धर्म जो होता है, धर्म के बिना लोग पशु के समान होते हैं। तो आपको ये दिमाग में आया होगा कि जो नास्तिक हैं, वो कैसे जो है कि क्या वो पशु होते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखो, धर्म में मैंने बताया हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, चलो ये धर्म है, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन एक धर्म ऐसा कॉमन है, जो कि अगर कोई नहीं मानता इन सब धर्मों को, तो उससे अलग एक होता है मानव धर्म होता है। मानव धर्म में क्या है, मैंने बताया था धर्म का डेफिनेशन, तो कर्तव्य होता है, सदाचरण होता है, अहिंसा होता है। तो जो मानव धर्म को मानते हैं, अगर किसी को नहीं मानते तो मानव धर्म को मान रहे हैं कि किसी का हेल्प कर देना, किसी की मजबूरी में साथ देना, ये सारी चीज़ें सहायता करना, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव धर्म है। हाँ, अगर मानव धर्म को भी नहीं मानता है कोई इंसान, तो फिर वो तो पशु के समान है। तो मानव धर्म सबसे बड़ा होता है किसी भी धर्म के, और धर्म के आप ज़्यादा उसके डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि धर्म सांप्रदायिकता से चिपका हुआ है। बिना धर्म के आप सांप्रदायिकता को नहीं समझ सकते। तो मैंने समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि धर्म जो है अलग-अलग डेफिनेशन है। आप एथिक्स में अगर पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का अलग डेफिनेशन है। आप किसी से सुनेंगे और धर्मगुरु से, उसका अलग डेफिनेशन है। तो मेन यही है कि धर्म जो है एक रीति या रिवाज है, जो किसी मतलब अलग-अलग पॉइंट पे बना हुआ है। किसी का रीति-रिवाज कुछ और है, किसी का रीति-रिवाज कुछ और है। जो जिस रीति-रिवाज में फॉलो करता है, जिसका रीति-रिवाज मानता है, उसी धर्म में चला जाता है वो। ये आपको समझ में आया? ये था सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में मैंने बताया आपको कि जो अंग्रेज कर रहे थे, 1919 का देखिए आप पृथक निर्वाचन दे दिया, 1937 में चुनाव करवा दिया मुस्लिमों को अलग से, सिखों को अलग से। अब ये समाज के लोग भी इसमें क्या कर रहे हैं, अपने में आपस में अलगाव कर रहे हैं। अब जैसे मुस्लिमों में क्या कर दिया, सर सैयद अहमद खान ने कर दिया, एक संस्था बना दिया, मुसलमानों को एकत्रित कर लिया। अब जब हिंदू देखे तो उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसी तरीके से एक हिंदू नेता थे, सॉरी नेता नहीं, एक हिंदू समाज के एक आर्य समाजी थे, जिनका नाम दयानंद सरस्वती था। आप लोग जानते होंगे दयानंद सरस्वती को। अब ये क्या करते हैं, एक शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। अब शुद्धि आंदोलन क्या है? शुद्धि आंदोलन का अर्थ ये है कि शुद्ध कर देना। जैसे कुछ मुसलमान हैं, वो पहले हिंदू थे, वो क्या किए, मुस्लिम धर्म में जो है कि आ गए। तब आर्य समाज के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, वेदों की तरफ लौटो, अब मैं आपका शुद्धिकरण कर दूंगा। जैसे आज आप सुनते होंगे घर वापसी, उसी तरीके से क्या है कि आप जो मुस्लिम जो है इस टाइम पे, उनको फिर से हिंदू धर्म में आना है, तो मैं शुद्धिकरण उनको कर दूंगा। वेद पुराण को उनको जो है कि सुनाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं, आप हिंदू धर्म में फिर से आ सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, मुसलमानों को फिर जो है कि मुसलमानों को भावनाओं की आहत पहुँचा कि ये जो है कि क्या कर रहे हैं, हमें विमुख कर रहे हैं हमारे धर्म से, इस्लाम धर्म को जो है कि नष्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सामाजिक जो है आपस में संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, चले आ रहे हैं। अभी तक तो ये हिंसा नहीं हो रहा था, लेकिन हिंसा आगे जाके जो है कि बढ़ जाती है। अब देखिए लेटेस्ट मैं आपको बता दूँ, अब देखिए संप्रदायवाद जो अंग्रेजों ने देकर गया हमारे भारत में, आज देखो कितना बढ़ गया है। अभी आप न्यूज़ पे सुन रहे होंगे कि खालिस्तान का मैटर चल रहा है। ये क्या है, संप्रदायवाद तो है। ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के को, हिंदू लड़का था, उसको मार दिया गया। कार में बैठा था, उसको सीधा रॉड से उसके मुँह पे मार दिया गया। ये क्या है, संप्रदायवाद है, क्योंकि वो खालिस्तान मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग से जो है कि एक देश बनाया जाए। अब देखो सोचने वाली बात है, ये करवा कौन रहा है, ये पाकिस्तान करवा रहा है। अब पहले तो हिंदू मुस्लिम करके वो हार गया, अब क्या कर रहा है, खालिस्तानों को बढ़ावा दे रहा है। अब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे, जब भारत का बँटवारा हुआ, उसमें देखेंगे जो मैंने बताया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहीं पर पंजाब भी है। तो पंजाब का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो काफ़ी भाग, जो पंजाब का एक पूर्वी क्षेत्र हो गया, एक पश्चिमी क्षेत्र हो गया। पूर्वी वाला हमारे में है, भारत में है, और पश्चिमी वाला जो है पाकिस्तान में है। जो पश्चिमी पंजाब है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गया है। भारत में कम है पंजाब का क्षेत्र, और पंजाब का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, वो पाकिस्तान में है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप खालिस्तान अगर बनाना है तो पाकिस्तान से बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पंजाब का कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो आप लोग भी जानते रहेंगे, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो खालिस्तान का मैटर चला। आप जानते हो कि एक झंडा उतार दिया गया एम्बेसी के सामने से, और उनके साथ फिर हुआ भी, किसी हिंदू का जो है कि जो था, भारतीय का था, हिंदू नहीं भारतीय कह सकते, किसी भारतीय का जो था, उसका सटक गया। उसने जो है कि उसको मृत्यु के घाट उतार भी दिया, उसका पता भी नहीं चला। आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा। चलो, एक तो ये खालिस्तानी वाला हो गया, जो संप्रदायवाद को बढ़ावा इतना मिला, आज आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो हिंसा हो रही है। सांप्रदायिकता वहीं होती है जहाँ पर हिंसा होती है। सांप्रदायिकता हुआ तो इसका मतलब हिंसा है उसमें। अब दूसरा आप न्यूज़ देख लीजिए, मणिपुर का जो हुआ, उसमें क्या हुआ, अब तब देखो धर्म का चल रहा था, ये धर्म की चीज़ें थी, जो खालिस्तान और मुस्लिम का। अब जाति वाला आ गया। अब इसमें 2 जो है कि जाति के लोग थे, कह सकते हैं जनजाति। जनजाति में कौन थे, एक मैतेई है, एक कुकी जनजाति है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आप लोग को नॉलेज होगा। कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा क्षेत्र इतना है, हमारा क्षेत्र इतना है। अब इतना जो है कि क्रूरता दिखाए महिलाओं के ऊपर, ये चीज़ें क्या है, सांप्रदायिकता ही है कि नहीं है? कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर,
ये चीज़ें अंग्रेजों ने हमारे अंदर डाल दिया है और ये चीज़ बढ़ते चली जा रही है। ये था आपका सांप्रदायिकता। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए आप कि सांप्रदायिकता जो है, ये हो गया विकास। अब जैसे इसमें जो आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये शुद्धि आंदोलन लेकर आए। इन्होंने क्या किया, अब जैसे हिंदी हिंदुओं के लिए इन्होंने बताया, उर्दू मुसलमानों के लिए बताया, कहीं कहीं बंटवारा कर दिया कि नहीं बंटवारा कर दिया, लोगों के दिमाग में भर दिया, गो हत्या पर रोक लगा दिया। ये सारी चीज़ें क्या है, अब कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये चीज़ लग रही है, बुरी लग रही है कि जो है कि हिंदू अपने आप को अलग समझते हैं या अलग हैं, ये सारी चीज़ें अलग हो रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान की मांग, जो कि लास्ट है। अब देखो, संवैधानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, दोनों तरीके से दिमाग में भर चुका है भारतीयों को। भारतीय को मतलब सबका, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो हो, सबके दिमाग में भर चुका है कि अब सांप्रदायिकता ही सब कुछ है, हम सांप्रदायिकता से ही जीत सकते हैं। जैसे आप मैंने बताया आपको कि ये देखो, जो सांप्रदायिकता है ये आधुनिक संकल्पना है। आधुनिक आधुनिक संकल्पना है। आधुनिक क्यों है? अब प्राचीन इतिहास आप पढ़े होंगे, मध्यकालीन इतिहास आप पढ़े होंगे, वहाँ पर जो है कि सांप्रदायिक दंगा कहीं तो नहीं होता था। अब आप देखेंगे कि मध्य जो है कि इतिहास जो है, मुगल हो गया चाहे दिल्ली सल्तनत हो गया, आप उसमें बोलेंगे उसमें तो होता था जैसे कि जिहाद का जैसा। अब उसमें क्या था, एक शासक दूसरे शासक पे आक्रमण करता था, ठीक है, और धर्म के नाम पर लड़ता था, लेकिन वो शासक लड़ते थे। अब जब शासक कोई आकर शासन करता था तो वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का आपस में झड़प नहीं होता था। अब आज क्या देखो, मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया का मैटर, जिसे देखो खालिस्तान के लिए हो गया। आप यहाँ पर जाति के आधार पे देखो, मणिपुर में हो गया। ऐसे आपने जो है कि देख लेते हैं यूपी में, बिहार में बहुत सारी जगह होता है जहाँ पर सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, हिंदू मुस्लिम में, हिंदू ईसाई में, मुस्लिम ईसाई में, सिख ईसाई में, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो सांप्रदायिक जो है कि पहले नहीं था, ये आधुनिक संकल्पना है। जब अंग्रेज आए, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाए, जब उसी हिसाब से जो है कि क्या हुआ, भारत में फैलता चला गया। तो ये आधुनिक संकल्पना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिकता क्या है? आधुनिक संकल्पना है। प्राचीन में, मध्यकालीन में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर शासक लड़ते थे, न कि लोग, आम लोग लड़ते थे। अब लास्ट यही है आपका पाकिस्तान की मांग। अब देखिए, पाकिस्तान की मांग मैंने बताया सामाजिक संवैधानिक तरीके से हो चुका था, सबके दिमाग में भर चुका था। अब कहीं न कहीं ये तोड़ने वाली बात हो रही थी, इसका परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग हो गया। अब पाकिस्तान की जो मांग था, देखो इकबाल जो थे, मोहम्मद इकबाल, अब इनको भी जानते होंगे, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मैंने मैप में भी समझाया था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को और कुछ और क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग से राज्य दिया जाए, राष्ट्र नहीं बोल रहे, अलग से राज्य बना दिया जाए मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान की मांग ये नहीं कर रहे हैं, ये अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भावना क्या है? मुस्लिमों के लिए है। अब वही तो आगे जो है कि बढ़ेगा, जैसे पौधा मैंने बताया कि छोटा रहता है, फिर बढ़ेगा, तो उसकी पत्तियाँ भी बढ़ेंगी। तो उसी हिसाब से देखो, पहले छोटी सोच के मतलब लोग थे जो कि छोटा-छोटा चीज़ें अपनी माँग रखते थे, अब वही माँग क्या हो गई? बड़ी होते चली गई। पहले इन्होंने क्या किया, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने माँगा कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य होना चाहिए। वहीं चल के क्या हो गया, कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली थे। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का मांग किया। पाकिस्तान की अवधारणा चौधरी रहमत अली लेकर आए, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में उसको जो है कि मांग करते हैं 1940 में, 1900 लिख लीजिएगा आप लोग, 1940 में अधिवेशन में मांग करते हैं, पाकिस्तान का मांग करते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में जाकर करते हैं। लेकिन पहले कौन करता है? चौधरी रहमत अली। ये पाकिस्तान की जो है कि अवधारणा लेकर आते हैं कि पाकिस्तान मतलब अलग-अलग क्षेत्र जो है, पी से क्या है, ए से क्या है, इस तरीके से उनको लेकर आए। कौन? चौधरी रहमत अली लेकर आए। तो कहीं न कहीं देखो, क्या भारत को जो है कि तोड़ने की बात हुई, कैसे टूटा भारत? सांप्रदायिकता से ही टूटा ना। अगर सब मिल के एक साथ रहते, अगर फूट डालो शासन करो नीति को अगर पनपा नहीं जाता, तो ऐसा होता, 2 राष्ट्र नहीं होता ना। अब आज देखो भारत में क्या है, भारत पाकिस्तान में टूटा, पाकिस्तान 2 भाग में टूटा, बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था पहले, जो कि पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान जो था, वो बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया। बना कि नहीं बना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा की वजह से लोगों को हमारे लोगों को तोड़ते चली जा रही हैं। आज खालिस्तानी पता नहीं क्या-क्या सब जो है कि मांग करते चले आ रहे हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो यही है सांप्रदायिकता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने थोड़ा-सा जो नोट थी, उस पे मैंने अंडरलाइन करके बताया। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने वाली चीज़ें नहीं थी। बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके अलग से बताया था। इसमें थोड़ा-सा आपको मैंने एक कॉमन चीज़ भी बताया था बार-बार, फूट डालो शासन करो नीति। फूट डालो शासन करो एक नीति, लिख दे रहा हूँ।
ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हुआ है सांप्रदायिकता में। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे, जो मैंने समझाया थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, सब सब चीज़ में यही है, फूट डालो, शासन करो, धर्म, सांप्रदायिकता यही है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें जो है कि वो नहीं करूँगा। आपको हो सकता है कि क्लास समझ में कम आया हो, लेकिन एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आपका खत्म होता है यहीं पर। धन्यवाद।